वेलकम टू पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023 के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर वाइज है, जो कि आपका बुद्धि एवं सृजनात्मकता लेसन का नाम है। सीडीपी का आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो अध्याय है आपका बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो विने साइमन मापनी 1911। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विने साइमन मापनी 1911। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मानसिक आयु की संकल्पना 1911 में प्रयुक्त की गई। यह 1908 के स्केल का ही परिवर्तित संस्करण था। यह जो आपका क्या है, 1908 का ही यह क्या है आपका परिवर्तित संस्करण था। और यह स्केल यूरोप के लगभग सभी देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान और रूस में अधिक प्रयुक्त की गई। तो आपका यह जो मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1911 ईस्वी में विने साइमन मापनी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु होगी। देखिए, बुद्धि लब्धि आपका 75 दिया हुआ है, जिसको आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और आपको वास्तविक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष। ये आपका जो रियल एज आपका है 12, और आपको निकालना है मानसिक आयु, मेंटल एज निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए आईक्यू आपका दिया हुआ है, आईक्यू आपका जिसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं, आईक्यू आपका है कितना? आईक्यू आपका 75 है, ठीक है। और रियल एज आपका है, रियल एज आपका 12 है, और आपका मेंटल एज आपको निकालना है, मेंटल एज निकालना है। इसका फार्मूला होता है, चलिए तो मेंटल एज जो आपका मेंटल एज का सूत्र होता है आपका रियल एज गुना इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट बटा 100। तो रियल एज कितना है आपका? 12 है, रियल एज 12 है, और आपका आईक्यू कितना है? 75 को भाग कर देंगे 100 से, तो आपका निकल जाएगा आपका 9। कितना निकलेगा? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 वर्ष। क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए, मानसिक आयु बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बराबर होता है वास्तविक आयु गुना बुद्धि लब्धि बटा क्या? 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका इसी फार्मूला से निकला। देखिए, आईक्यू जो होता है ना, आईक्यू जो निकालने का फार्मूला होता है, आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है आपका, आईक्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है? मेंटल एज गुना क्या हो जाएगा? 100 बटा रियल एज। ये आपका इसी सूत्र से निकला है। तो मैं आईक्यू निकालने का, जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है आपका? मानसिक आयु गुना 100 बटा क्या है? वास्तविक आयु। तो आईक्यू इक्वल टू क्या होगा? MA × 100/RA। RA क्या? रियल एज। तो इस फार्मूला से आपका ये जो आपका तो निकालना क्या था आपको? मानसिक आयु निकालना था, रियल एज निकालना था।
रियल एज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तब रियल एज के लिए हो जाएगा आपका, रियल एज के लिए आपका सूत्र बन जाएगा, रियल एज के लिए क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मेंटल एज ना निकालना है ना, मेंटल एज निकालना है। तो मेंटल एज के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका रियल एज गुना IQ बटा 100। तो इस तरह से आप इस फार्मूला में रखेंगे तो आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा इसका आंसर, 9 वर्ष। चलिए, तो 2 का क्या हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा इसका मानसिक आयु। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन किसका है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका है पियाजे का। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन पियाजे का है। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, और वे यह भी कहते हैं कि सूचना बच्चों के मस्तिष्क में उड़ेली नहीं जा सकती। तो क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन किसका है, तो पियाजे का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 3 का 1। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ये आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इसका सही हो जाएगा, 4 का 1। बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 4 का 1 प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न आपका है, देखिए इसका कुछ सभी प्रश्नों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे क्या होगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता गार्डनर की बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता का एक भाग है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता गार्डनर की बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता का एक भाग है, और इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के धारक पौधे उगाने अथवा जानवरों की देखभाल करने में रुचि लेते हैं। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, 4 का 1। अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 5। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है। तो किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 5 का आंसर होगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, 1983 में 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकाशीय होता है, और गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बनाई जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है और उसका IQ है। देखिए, अभी IQ पूछ दिया, बुद्धिलब्धि पूछ दिया, नहीं बुद्धिमत्ता, तो इसके लिए फार्मूला होता है IQ इक्वल टू क्या होता है, IQ जिसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं या बुद्धिलब्धि, इसका होता है मानसिक आयु मेंटल एज बटा रियल एज। क्या होता है, इसका जो IQ निकालने का जो फार्मूला होता है, IQ इक्वल टू क्या होता है, आपका मेंटल एज बटा रियल एज गुना 100। ये आपका सूत्र होता है IQ निकालने का, बुद्धिलब्धि निकालने का। बुद्धिमत्ता बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो यहाँ पर आपका मानसिक आयु आपका कितना है, 66 है। मानसिक आयु कितना है, 66 है, और आपका मानसिक आयु कितना है, 66 है, और रियल एज कितना है आपका 60 है, वास्तविक आयु गुना 100। तो इसको आप कटाएंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 66 कट गया, 6 का टेबल में 11 बार में, कितना बार में कट गया आपका
11 बार में, तो कितना हो गया 11 गुना 10 110, 110। तो बुद्धि लब्धि कितना निकल गया 110। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आप यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका IQ कितना निकल गया 110। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है IQ का। IQ इक्वल टू क्या हो गया आपका फार्मूला, बुद्धि लब्धि बराबर हो गया मानसिक आयु, मेंटल एज बटा वास्तविक आयु, रियल एज गुना 100। ये आपका सूत्र होता है IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का या फिर बुद्धिमत्ता निकालने का। तो इसमें आप मान रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 110। चलिए, क्योंकि आपका मानसिक आयु कितना दिया है 66 दिया है, और रियल आयु जिसको कालानुक्रमिक बोलते हैं, वास्तविक आयु कितना है 60। तो इस तरह से आपको उसको मान रख के आप निकाल लीजिएगा, कितना निकल जाएगा 110। तो IQ कितना निकल गया 110। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7। बुद्धि की व्याख्या की गई है। बुद्धि की व्याख्या की गई है एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप के। ऑप्शन नंबर क्या है 4, इसका आंसर हो जाएगा 7 का 4, 7 का 4 हो जाएगा। बुद्धि की व्याख्या की गई है एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप के। तो बुद्धि व्यक्ति में समायोजन की क्षमता है जिसका परिणाम सकारात्मक होता है, इसलिए यह मानसिक प्रक्रिया और परिणाम का रूप माना जाता है। बुद्धि व्यक्ति में समायोजन की क्षमता है जिसका परिणाम सकारात्मक होता है, इसलिए यह मानसिक प्रक्रिया और परिणाम का रूप माना जाता है। और बुद्धि गणितीय, कलात्मक, तार्किक, प्रमाणित और समस्या समाधान की अभिव्यक्ति है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 7 का 4, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप के। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर। ऑप्शन नंबर क्या है 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का 3, 8 का 3। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3, इसका सही हो जाएगा 8 का 3। देखिए, बाकी 3 विकल्प जो है वह क्या हुआ, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। बाकी 3 जो विकल्प है आपका वह क्या करता है, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी आबादी 2 या 3% ही है। यह ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को संवर्धन संबंधी कार्य देने चाहिए ताकि उसका विकास अधिक हो सके। तो यह जो आपका 3 को छोड़ के बाकी क्या है वो प्रतिभाशाली बच्चे का विशेषता है, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक होती है। यह आपका क्या है प्रतिभाशाली बच्चे का विशेषता है। संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में उनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। यह भी आपका प्रतिभाशाली बच्चों का विशेषता है। और फिर जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहद अलग है। तो ये सभी क्या है वो 3 के अलावा बाकी जो ऑप्शन क्या है वो प्रतिभाशाली बच्चे का विशेषता है, जो कि 3 का यह नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन क्या है 3 हो जाएगा 8 का 3। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3, इसका सही हो जाएगा 9 का 3, 9 का 3, 9 का 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिभावान बालक की विशेषता है तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए, प्रतिभावान बालकों में प्रतिभावान बालकों में जो है वो बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है और दूसरों से अंतःक्रिया आसानी से कर लेते हैं और तीव्र बुद्धि और आत्मविश्वास विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है वो प्रतिभावान बालकों में बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है और वह क्या है तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होता है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा 9 का 3। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी
क्या है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जो है जी वो क्या है, तो आपका जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 10 का 1 हो जाएगा, 10 का 1। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी क्या है वो जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया और प्रथम कारक जी और दूसरा कारक जी। देखो प्रथम कारक क्या है आपका जी और दूसरा कारक क्या है छोटी जी। बड़े जी हो गया प्रथम कारक और छोटी जी आपका दूसरा कारक से सूचित किया जाता है। प्रथम कारक को बड़ी जी से और दूसरा कारक को छोटी जी से सूचित किया जाता है, क्योंकि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया। तो स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी है जो जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है, और जी जो है वो आपका जो आपका प्रथम कारक जो है आपका बड़ी जी वो क्या है जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है, जबकि विशेष कारक जी जो है वो छोटी जी परिस्थिति अनुसार समायोजन की कला है। छोटी जी आपका जो दूसरा कारक जो है आपका स्पीयरमैन का ये क्या है परिस्थिति अनुसार समायोजन की कला है, जबकि बड़ी जी जो है आपका प्रथम कारक जो है आपका क्या है स्पीयरमैन ने जो बुद्धि का द्विकारक का प्रथम कारक जो है आपका बड़ी जी वो क्या है जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका आ जाएगा, 10 का 1। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन आपका है बहुप्रकाशीय बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुप्रकाशीय बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका सही हो जाएगा, 11 का 1 हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वह आपका क्या है 1998 से 1995 में उसमें संशोधन किया, और गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ने होकर बहुप्रकाशीय होता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1998-95 में यह क्या है कि उसमें संशोधन किया, और बताया कि गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी नहीं होकर के बहुप्रकाशीय होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 हो जाएगा। बहुप्रकाशीय बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका सही हो जाएगा, 11 का 1। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है। बुद्धि लब्धि IQ जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है, तो कैसा संबंध है, तो वह उपरोक्त सभी मतलब गहरा संबंध है, सीधा संबंध है और समानुपाती संबंध है। तो गहरा है, समानुपाती और सीधा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है गहरा सीधा समानुपाती, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए 12 का 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका है लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है, यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है, यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह क्या है बुद्धिमत्ता का वितरण, यह बुद्धिमत्ता का वितरण है। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13 का 1 बुद्धिमत्ता का वितरण। देखिए बुद्धिमत्ता अथवा बुद्धि का वितरण, बुद्धिमत्ता अथवा बुद्धि का वितरण आयु और शिक्षा तथा समाजीकरण और प्रशिक्षण के रूप में फलीभूत होता है, और बुद्धि लब्धि के स्तरों में मंद, औसत, उत्तम और प्रतिभाशाली बुद्धि विचारणीय रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 हो जाएगा इसका आंसर बुद्धिमत्ता का वितरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है, तो वह जो है आपका क्या है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है,
और वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 14 का 1 हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने गणित, संगीत, तर्क, स्थान, कार्य आदि अनेक कारकों के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी, छोटी जी का कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर क्या है, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा स्पीयरमैन। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक का अस्तित्व स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 15 का 4। देखिए, साइकोमेट्रिक बुद्धिमापन में स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें से सामान्य बुद्धि के लिए जी दिया, सामान्य बुद्धि के लिए बड़े जी, और उससे विशेष बुद्धि को जी से सूचित किया, छोटी जी से सूचित किया। देखिए, साइकोमेट्रिक बुद्धिमापन में स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने, जिसमें सामान्य बुद्धि के लिए बड़े जी और विशेष बुद्धि के लिए छोटी जी से सूचित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्पीयरमैन ने क्या दिया, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसमें सामान्य बुद्धि के लिए बड़ी जी और विशेष बुद्धि के लिए छोटी जी से सूचित किया। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की यह परिभाषा दी है। बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की यह परिभाषा दी है, तो किसने दिया है। देखिए, बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है, तो यह बुद्धि का जो परिभाषा है वह विनेट ने दिया है। क्या, किसने दिया, विनेट ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बुद्धि तार्किक चिंतन है, यह विनेट ने परिभाषित किया। विनेट ने यह बात कहा कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार जो है वह क्या है, बुद्धि नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता है, जबकि विनेट के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन एवं नियंत्रण संबंधी योग्यता है। तो यहाँ पर आपका पूछा है बुद्धि तार्किक चिंतन है, तो ये आपका यह परिभाषा विनेट ने दिया है, या विनेट का कथन है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, जबकि स्पीयरमैन ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया। तो स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि को नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता बताया, और विनेट ने बुद्धि तार्किक चिंतन एवं नियंत्रण संबंधी योग्यता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विनेट। 16 का 4 हो जाएगा विनेट। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, तभी आपको बताए थे। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको आईक्यू बोलते हैं। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको आईक्यू बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईक्यू। क्या बोलते हैं, आईक्यू। और आईक्यू बराबर क्या होता है आपका, आईक्यू बराबर होता है एमए। आईक्यू बराबर क्या होता है, एमए वटा क्रॉनिकल एज, या फिर इसको आप रियल एज भी बोल सकते हैं, रियल एज भी बोलते हैं, गुना क्या 100। ये आपका क्या है, आईक्यू का सूत्र होता है। आईक्यू इक्वल टू हो गया एमए मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, या फिर उसको रियल एज बोलते हैं, गुना 100। ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। हिंदी में बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुना आपका क्या बोलते हैं, वास्तविक आयु बोलो, या फिर क्रायोनिक आयु। तो इसका जो आंसर होगा आपका 17 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा वास्तविक आयु। रियल एज, क्रॉनिकल एज बोलो या रियल एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3, इसका सही हो जाएगा 17 का 3। आई क्यू इक्वल टू एम ए बटा सी ए गुना 100। एम ए क्या है, मेंटल एज, जिसको मानसिक आयु बोलते हैं। सी ए क्या है,
क्रोनोलॉजिकल एज जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं, या फिर इसको रियल एज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 इसका 7 का 17 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, विपिन एक दिवा स्वपन दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है, अमिलनसार है और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। देखिए, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। तो किस तरह का व्यक्तित्व है, तो इसका व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी ऑप्शन में क्या है, 2 इसका सही हो जाएगा अंतर्मुखी। 18 का 2 हो जाएगा अंतर्मुखी। देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व शर्मिला, अलग थलग रहने वाला और मुख होता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार जो है वह सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को प्राथमिक रूप में रखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी। 18 का 2। चलिए अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, और शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई है। तो किसने दिया है यह परिभाषा, तो यह परिभाषा आपका C.H. जूड द्वारा यह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इसका सही हो जाएगा C.H. जूड। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा C.H. जूड द्वारा दिया गया। तो 19 का 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, C.H. जूड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, और शैक्षिक अभिवृद्धि से बुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इसका सही उत्तर है, 19 का 4। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, IQ निकालना है, तो इसके लिए आपका अभी हम सूत्र बताए थे कि IQ का सूत्र क्या होता है। देखिए, IQ का सूत्र होता है आपका, IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर होता है आपका, IQ बराबर जो होता है आपका क्या होता है, MA मेंटल एज। IQ बराबर होता है आपका, देखिए यहाँ से लिख देते हैं, IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज बटा रियल एज गुना 100, ये आपका सूत्र है। या फिर आप बोल सकते हैं IQ बराबर मेंटल एज ये ना होगा, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा MA हो जाएगा, मेंटल एज क्या हो जाएगा, IQ बराबर क्या हो जाएगा आपका, IQ बराबर होता है MA मेंटल एज बटा रियल एज गुना 100, ये आपका सूत्र है IQ निकालने का। MA क्या है, मेंटल एज, RA क्या है, रियल एज, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, तो जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं। तो इसका सूत्र है IQ निकालने का। तो यहाँ पर आपका जो मेंटल एज आपका 15 है, मेंटल एज कितना है 15 है, और आपका जो रियल एज है जिसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, ये आपका कितना है 12 है, कितना है 12 गुना 100। तो इसको आप कैंसिल करते हैं, तो 3 का टेबल में 12 कितना बार कटेगा, 3 से कटाएंगे 12 को तो 4 बार में, इधर 15 का टेबल 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, और आपका तो 4 से 125 100 कटा देंगे 25 बार में, तो 25 गुना 5 हो गया 125। तो 125 क्या ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसका जो IQ निकलेगा बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। तो 20 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 125। तो इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, सृजनात्मकता।
सृजनात्मकता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है, सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है, सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है। तो क्या निहित है? अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर क्या है? 21 का 1 हो जाएगा अभिसारी चिंतन। देखिए, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन वस्तुतः चिंतन के 2 प्रकार हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन वस्तुतः चिंतन के 2 प्रकार हैं। दोनों का सम्मिलन सृजनात्मकता का कारण है। और अभिसारी चिंतन निगमनात्मक चिंतन है जो कि सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 21 का 1 हो जाएगा अभिसारी चिंतन। चलिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मकता अनुसंधान क्रिएटिविटी रिसर्च में अग्रणी थे, सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे, यानी क्रिएटिविटी रिसर्च में जो अग्रणी थे तो वह कौन था? तो वह गिलफोर्ड क्या है? गिलफोर्ड अग्रणी था। ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी था या थे तो क्या है? गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर क्या है? 2, 22 का 2। देखिए, मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड सृजनात्मकता अनुसंधान के लिए अग्रण्य है। मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड सृजनात्मक अनुसंधान के लिए अग्रण्य है। उन्होंने सृजनशीलता हेतु 2 चिंतन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के रूप में की गई है। तो इसका आंसर होगा आपका गिलफोर्ड। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा गिलफोर्ड। 22 का 2। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो क्या होगा उसका? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका सही हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो इसका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास का अनियमित और भिन्नता सिद्धांत बताया है। देखिए, विकास का अनियमित व भिन्नता सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्तियों में विकास एक समान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका सही हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो इसका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह वह किस पर आधारित है? तो यह उपागम जो है आपका ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या है? 3 इसका सही हो जाएगा 24 का 3। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है और विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम जो है आपका ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। तो 24 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ज्ञान के निर्माण। चलिए अगला प्रश्न और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर वाइज CDP का आपका 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं एक वीडियो में, और सभी प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण होता है और आपका चैप्टर वाइज होता है। तो यह CDP का आपका बुद्धि एवं सृजनात्मकता चैप्टर से 25 क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि अंग्रेजी में होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा जो है वो किसके कारण रोता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा जो है वो रोने का क्या कारण होता है? तो बच्चा का रोने का कारण क्या है? वियोग दुश्चित्ता। ऑप्शन क्या है? 3 इसका सही हो जाएगा 25 का 3। दुश्चित्ता, वियोग दुश्चित्ता। देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा वियोग दुश्चित्ता
के कारण होता है, वियोग दुश्चिंता के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 इसका सही हो जाएगा, 25 का 3। देखिए अपनी माँ से अलग करने या अजनबियों द्वारा, अपनी माँ से अलग करने या अजनबियों द्वारा उठाए जाने पर नवजात शिशुओं द्वारा व्यक्त किया जाने वाला जो डर जो है वह क्या हुआ, वियोग दुश्चिंता कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोग दुश्चिंता कहलाता है। देखिए अपनी माँ से अलग करने या अजनबियों द्वारा उठाए जाने पर नवजात शिशुओं द्वारा व्यक्त किया जाने वाला जो डर है वह क्या है, वियोग दुश्चिंता कहलाता है। ऑप्शन क्या है 3 हो जाएगा, वियोग दुश्चिंता। चलिए तो इस प्रश्न के साथ ही आपका 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।